नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल इमरान आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ एक और वीडियो लेकर, जिसमें हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। संचार क्या होता है, इस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, किस भाषा के शब्द से हुई है, हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं उनमें से कौन सी भाषा का कोई शब्द जो इसके नज़दीक है, फिट बैठता है, या इसका उपयोग में आना कब शुरू हुआ, इस शब्द का उपयोग में आना कब शुरू हुआ। तो शुरुआत करते हैं, आइए। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, द वर्ड कम्युनिकेशन फर्स्ट appeared in 1422 and was used to refer to interpersonal contact, social interaction and association। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार संचार शब्द यानी कि कम्युनिकेशन शब्द पहली दफ़ा 1422 में उपयोग में आना शुरू हुआ था, जिसका उपयोग इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट यानी कि दो व्यक्तियों के बीच में वाद विवाद में, सोशल इंटरेक्शन यानी कि सामाजिक वाद विवाद या संबंध स्थापित करने के लिए, एसोसिएशन और बातचीत में संबंध स्थापित करने के लिए उपयोग किया जाता था। अब कम्युनिकेशन है क्या, यह किस लैंग्वेज के वर्ड से आया है, इसका मीनिंग क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। Communication is as old as the human race. Several communication scholars have stated that the word communication is derived from Latin verb communicare, which means to make common or to share. It is also based on Latin noun communis, which means to communicate and share. To impart a piece of information, a message, an idea or concept. In Indian language, closest word is साधारणीकरण. It is equivalent to the original concept. देखिए, जो कम्युनिकेशन शब्द है वह लेटिन वर्ब कम्युनिकेयर से आया है, जिसका मतलब होता है टू मेक कॉमन, कुछ चीज़ जो दोनों के मध्य में कॉमन हो, दो व्यक्तियों के बीच में कोई कॉमननेस होना, एक दूसरे के साथ शेयर करना यानी कि प्रसारण करना, उसका प्रसारित करना। और यही लेटिन नाउन पे भी जुड़ा हुआ है कॉमनिस, उसका भी मतलब होता है टू कम्युनिकेट यानी कि वाद विवाद करना, टू शेयर एंड संचार का प्रसार करना। अब बात आती है कि भारतीय भाषा का कौन सा शब्द है जो बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो वो शब्द है साधारणीकरण। यानी कि जो भी कोई दो व्यक्ति अगर बातचीत कर रहे हैं, उनका किसी बात को लेकर वाद विवाद है, तो जब तक वो एक दूसरे को अपनी बात न समझा देंगे, उसको बिल्कुल आसान भाषा में डिस्क्राइब नहीं कर देंगे, तो वो कॉमन नहीं हो पाएगी और वो समझ नहीं पाएंगी। और यही होता है साधारणीकरण, बिल्कुल स्पष्ट कर देना, सरल कर देना, साधारणीकरण का हिस्सा होता है। अब बात करते हैं कि कम्युनिकेशन के एलिमेंट क्या होते हैं। तो कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स हैं, सेंडर हो गया, मैसेज हो गया, चैनल हो गया, रिसीवर हो गया, फीडबैक हो गया और नॉइस हो गया। इन सभी के बारे में एक एक करके हम बातचीत करेंगे। कम्युनिकेशन हैज़ द फॉलोइंग मेजर एलिमेंट। These are sender or the source, the message, the medium or channel through which the message is transmitted, the receiver and the feedback. Another element is noise or the disturbance that generally occur either the transmission process or during the decoding process. तो सबसे पहले बात करते हैं सोर्स। सोर्स कौन होता है? सोर्स वो व्यक्ति या वो डेटाबेस या फिर इक्विपमेंट, कंप्यूटर भी हो सकता है, जिससे हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। शुरुआती जो इंफॉर्मेशन जहाँ से आती है वो सोर्स होता है। कि आपके पास एक जानकारी आई तो उसका कौन सोर्स है। मान लीजिए आपको आपकी मम्मी ने एक बात बताई कि बेटा तुम्हारे दादा इस तरह के थे, तो आपकी जो बात है उसका सोर्स कौन हो गए? मम्मी जी। तो सोर्स होता है वो व्यक्ति जो बातचीत को प्रारंभ करता है,
शुरुआती संबंध स्थापित करता है। उसके बाद आता है मैसेज। मैसेज में कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, एक्सपीरियंस होता है, आइडिया होता है जो हम दूसरे व्यक्ति के साथ साझा कर रहे होते हैं, और उस दौरान हम उस मैसेज को अपने अनुसार एनकोड करते हैं, तैयार करते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं, वही हम उस मैसेज में डालते हैं। उसके बाद आता है चैनल। चैनल बेसिकली एक माध्यम होता है जिसके सहायता से हम उस मैसेज को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। अगर दो व्यक्ति आमने सामने बातचीत कर रहे हैं तो वातावरण एक माध्यम है, अगर फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो टेलीफोन एक माध्यम है, अगर इंटरनेट पे बातचीत कर रहे हैं तो मान लीजिए सोशल मीडिया पे बातचीत कर रहे हैं तो इंटरनेट एक माध्यम है जिसके ज़रिए वो बातचीत कर पा रहे हैं। उसके बाद आता है रिसीवर। रिसीवर वो व्यक्ति होता है जो मैसेज को ग्रहण करता है, यानी कि जिसके लिए वो मैसेज वो पहुंचाया गया है, डेस्टिनेशन होता है मैसेज का। और मैसेज पहुंचने के बाद जो रिसीवर है उसको कैसे डिकोड करता है वो उसके ऊपर निर्भर करता है। हो सकता है कि जो सेंडर ने मैसेज समझ सके, सोच के जो इन्फॉर्मेशन भेजी है, जिस पहलू को ध्यान में रख के भेजी है कि ताकि इस पहलू को उस व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, पर लेकिन जब रिसीवर को वो इन्फॉर्मेशन मिली तो उस रिसीवर ने उस पहलू पे ध्यान ही नहीं दिया और उसको डिकोड अलग तरीके से कर लिया, तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो कम्युनिकेशन में ये एक ड्रॉबैक होता है कि हमेशा ये ज़रूरी हो जाता है कि जो सेंडर जो सोच रहा है, जिस पर्सपेक्टिव के लिए वो मैसेज तैयार किया गया है, फॉरवर्ड किया गया है, उसी पर्सपेक्टिव को के लिए ही रिसीवर उसको रिसीव करे और डिकोड करे। और मान लीजिए जैसे ही रिसीवर ने उस मैसेज को डिकोड किया तो फिर वो अपनी समझ बनाएगा और वो अपनी समझ के अनुसार फिर उसको जवाब देगा, और वो जो जवाब होगा वो फीडबैक कहलाता है। और फीडबैक तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कम्युनिकेशन एक वन वे प्रोसेस नहीं होता कि एक तरफ चलने वाला संवाद कि मैंने बोल दिया आप सुन रहे हैं। ये टू वे कम्युनिकेशन है, इसमें फीडबैक भी आता है। मान लीजिए मैंने वीडियो बना के आपको समझा दिया, तो आप फीडबैक कैसे देंगे? या तो कमेंट करेंगे या जैसे भी हो पाएगा, मान लीजिए कॉन्टैक्ट नंबर है वैसे हैं तो वो आप उसके माध्यम से मुझे फीडबैक देंगे। उसके बाद आता है नॉइस। नॉइस वो डिस्टरबेंस होता है जो मैसेज में ऐड हो जाता है। मान लीजिए आपने एक ऑडियो रिकॉर्ड किया व्हाट्सएप पे, आप एक दोस्त को मैसेज भेजना चाह रहे हैं, तो जब आप ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो आपके जो आसपास का वातावरण है उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ें हो रही थी, ट्रैफिक की आवाज़ लगा लीजिए, या फिर साइड में कोई घर में कोई काम कर रहा है, बातचीत कर रहे हैं, वो आवाज़ आ गई, तो वो क्या हो गया? वो नॉइस होता है, यानी कि वो डिस्टरबेंस होता है, उसे ही हम नॉइस कहते हैं। ये दो तरह का नॉइस हो सकता है, या तो हो गया टेक्निकल नॉइस जो आपको अभी लग रहा है कि मतलब जो हम रिकॉर्ड कर रहे थे उस दौरान जो नॉइस ऐड हो गया, या फिर हमने ट्रांसमिट किया। मान लीजिए हमने फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो फ़ोन पे बात करते हैं, नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो हमारी आवाज़ साफ़ नहीं जा रही है, तो ये ट्रांसमिशन के दौरान ऐड ऑन हुआ है। उसके बाद दूसरा नॉइस जो होता है वो सीमेटिक्स होता है। सीमेटिक्स में क्या होता है कि जो संचार का स्रोत है वो क्या कहना चाह रहा है और जो ग्रहण करता है वो क्या समझ रहा है, उनकी समझ में जो फ़र्क आता है वो सेमियोटिक नॉइस के अंदर आता है। अब बात करते हैं कि जो हमारा संचार है उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो पहला फंक्शंस होता है इन्फॉर्मेशन देना, लोगों को एजुकेट करना, इंटरटेनमेंट यानी कि उनको उनका मनोरंजन करना, उनको जानकारी प्रस्तुत करना बिल्कुल सिंपल फॉर्म में, और परसुएशन और उनको मनाना। कम्युनिकेशन परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, entertainment, enlightenment and persuasion. Therefore, to successfully perform all these functions of communication, one must design and plan communication process in a simple and understandable manner. It will help the sender to gain the attention of the receiver. Source should evaluate
whether the receiver is in the same frame of reference or not। तो बेसिकली जो फंक्शंस होते हैं कम्युनिकेशन के वो होते हैं इन्फॉर्म, मतलब किसी एक विषय के बारे में जानकारी देना, व्यक्ति विशेष को या समूह को एजुकेट करना, एनलाइटन उनको प्रसारित करना कोई जानकारी बिल्कुल सिंपल फॉर्म में ताकि वो उसकी समझ बना सके, टू इंटरटेन उनको मनोरंजित करना, मनोरंजन का साधन मुहैया कराना भी कम्युनिकेशन का ही एक फंक्शन है, और टू परस्यूट और उनको मनाना कि आप जो कहना चाह रहे हैं वो सही है, आपको इस बात पे विश्वास करना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने कम्युनिकेशन के बारे में बातचीत की, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, किस वर्ड से डिराइव्ड हुआ है उसके बारे में। अगली जो वीडियो आएगी हम उसमें बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के कितने प्रकार होते हैं, उन प्रकार के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।